हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 12 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसकी हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.1। तो देखो, लिखा है फाइंड द कॉमन फैक्टर। फाइंड द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो सब में हो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले 12x है, इसके हम टुकड़े करके लिखेंगे अगर, तो यहाँ आएगा 2 2 3 देन x, ये आएगा। अब हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो कि मैंने क्या लिख दिया ये, तो वो ऐसे 12 के फैक्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, 6 बार में आता है, 6 3 बार में आता है, और 3 वन 3। ठीक है, अगर ऐसे हम 36 के फैक्टर कर लेंगे, 2 बार में आता है 18 में, फिर ये 9 बार में आता है, ये 3 के टेबल में आता है 3 बार में, और ये आता है 1 बार में। ठीक है, तो जिन बच्चों को डायरेक्ट नहीं आता वो ऐसे कर लेना। ठीक है, बट मैं आपको ऐसे नहीं करवाऊंगा। तो 36 है, इसके क्या होंगे? 2 2 इंटू में 3 इंटू में 3। हम देखो ये आ गया। अब इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है हमें, तो लिख लेंगे कॉमन फैक्टर। लिख लिया कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखो कॉमन फैक्टर का मतलब मैंने सिखाया था अभी अभी आपको, जो दोनों में होता है। दोनों में क्या है? यहाँ पे ये वाला 2 देखो है, ठीक है भाई। ये 2 है। क्या ये 3 है? ओ माय गॉड, ये 3 भी है। क्या ये x है? नहीं। क्या इसके अलावा कुछ और कॉमन है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे ये वाला 3 और ये वाला 3, तो ये हमने पहले ही ले लिया एक 3, तो हम एक ही बार ले सकते हैं। ठीक है, तो देखना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 सा 4 और ये 12, तो ये आ गया हमारा कॉमन फैक्टर। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है 2y, तो इसमें लिखूंगा मैं 2 इंटू में y, और 22 एक्स वाई है, इसे लिखेंगे 2 इंटू में 11 इंटू में x इंटू में y। तो क्या है कॉमन फैक्टर? कॉमन फैक्टर को मैं लिख रहा हूँ छोड़ो में CF। क्या है कॉमन फैक्टर? यहाँ पे देखो, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 आ गया। 11 नहीं है, y है मगर, तो y आ गया, तो g बन गया, y आ गया, तो हमारा कॉमन फैक्टर हो गया 2y। अब आगे देखना, इसका है 14 पी क्यू, तो ये क्या होगा? 2 इंटू में 7 इंटू में p इंटू में q, ये होगा इसका। अब 28 है, p पे स्क्वायर है और q के ऊपर स्क्वायर है। अब याद करो चैप्टर 8, जो मैंने आपको बचपन में सिखाया था कि p स्क्वायर का मतलब होता है कि p क्या है? 2 बार है, और q के ऊपर स्क्वायर है तो q भी क्या है? 2 बार है। सिखाया था मैंने बचपन में। तो देखो, इसे लिखेंगे 2 इंटू में 2, 7 इंटू में p इंटू में p। ये 2 बार क्यों आया? क्योंकि पावर 2 है। q इंटू में q, देना। क्या कॉमन है इसमें? 2 कॉमन है, 7 कॉमन है, तो लिखेंगे हम 2 7, फिर p भी है और q भी है, तो ये आ गया हमारा कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखना आगे। अब इसमें देखो, 2 है x, तो क्या होगा? 2 इंटू में x, ये है 3x स्क्वायर,
एक्स इंटू में एक्स, ये है 4। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन है, और लिख लिया। एक्स है, इसमें है एक्स, इसमें है एक्स, इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं है। जो सब में होगा वही हमारा कॉमन होगा। तो इसमें देखना अगले क्वेश्चन में 6 है, ए बी सी है, तो इसके फैक्टर होंगे 2 इंटू में 3 इंटू में ए इंटू में बी इंटू में सी, देन 24 है ए बी पे स्क्वायर, तो इसके फैक्टर होंगे 2 2 2 इंटू में 3 ए, अब बी क्या कर लूंगा मैं, 2 बार कर लूंगा, फिर है 12 ओ भाई 12 ए बी सी है, 12 ए स्क्वायर, तो 12 2 इंटू में 3 ए स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का मतलब क्या है, ए 2 बार है और बी। अब देखो इनमें क्या कॉमन है, 2 सब में है तो 2 आ गया, फिर 3 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, 3 भी है सब में, 3 कॉमन आ गया, ए सब में है, कॉमन आ गया, फिर ए के बाद बी भी सब में है, तो बी भी क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो ये आ गया हमारा आंसर 6 ए बी। अब इसे देखना, ये है 14 एक्स की 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 और एक्स इंटू में एक्स इंटू में एक्स। अगर आप में से किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही हो कि भाई सर ये सिस्टम को कैसे लिख दे रहे, तो आप फैक्टर करके देख लेना, सिखाया मैंने फैक्टर। देखो फिर क्या है, माइनस का 4 एक्स स्क्वायर, तो ये होगा माइनस का 2 प्लस का होगा, फिर एक बार माइनस का 2, देन एक्स स्क्वायर है एक्स इंटू में एक्स, देखो 2 है तो एक और है, इसको तो मैंने देखा ही नहीं, 32 भी है, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में एक्स, ये है भाई। देखना आगे, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 क्या आ गया हमारा कॉमन फैक्टर, एक और 2 है, एक और 2 है, एक और 2 है, एक और 2 कॉमन ले लिया हमने, एक और 2 है, एक और 2 नहीं है, तो कॉमन नहीं आ सकता। फिर एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, कॉमन आ गया, तो एक्स एक और बार है साइज में, इसमें भी एक और बार है, मगर इसमें एक और बार नहीं है, तो यही हमारा कॉमन फैक्टर रह जाएगा 4x। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये 10pq है, तो 10pq को कैसे लिखते हैं हम, 2 इंटू में 5 इंटू में p इंटू में q, 20 है QR, कैसे लिखेंगे, 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में q इंटू में r, 30 r है e, तो देखो कैसे लिखेंगे इसे, 2 3 5 सुनना, तो क्या कॉमन है, 2 सब में है, 2 कॉमन ले लिया, देन 5 सब में है, 5 कॉमन ले लिया, p इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, नहीं आ सकता, कुछ और कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें देखो 3 एक्स स्क्वायर वाई की 3 ये है, तो 3 एक्स 2 बार वाई
वाई क्या आ गया, फिर क्या है 10, एक्स की 3, वाई की 2। तो ये क्या होता है, 2 होता है, 5 होता है, एक्स 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 वाई वाई, ठीक है। फिर क्या है, 6 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड है। तो इसमें लिखेंगे 2 इंटू में 3 इंटू में एक्स स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, वाई इंटू में वाई इंटू में जेड। ये अब देखो क्या कॉमन है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, नहीं आ सकता। ओ माय गॉड, नंबर वाला कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना हमेशा, जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा वहां पे क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पे क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। 1 आ गया, एक्स तो यहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, आ गया एक्स। फिर एक्स एक और बार है, एक और बार है, एक और बार है, एक और बार एक्स लिख लिया। फिर वाई यहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर वाई भी एक और बार है, एक और बार है, एक और बार है, लिख लिया। जेड यहाँ पे है, कहीं नहीं है, तो ये रहा हमारा आंसर। तो लिख लेंगे इसे, एक लिखो चाहे मत लिखो, मर्जी होती है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा कॉमन। सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हम। अब सेकंड क्वेश्चन को करने से पहले ये बात ध्यान रखना, आपको टेबल आनी चाहिए। तो 20 तक टेबल लर्न कर लेना, ठीक है, याद कर लेना 20 तक टेबल, अच्छा होगा आपके लिए। तो देखो, सबसे पहले ना हम ये देखते हैं कि ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं। तो ये दोनों 7 के टेबल में आते हैं, ये और ये 7 के टेबल में आता है। ये 7 के टेबल में आता है 1 बार में, ये 7 के टेबल में आता है 6 बार में। तो जो जिसके टेबल में दोनों आते हैं ना, वही हमारा क्या होता है, कॉमन, ठीक है। अब सवाल को देखो, लिखा है फैक्टराइज। इस पूरे चैप्टर में ये लिखा हुआ खाली फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब होता है कि जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा है उसको आपको टुकड़ों में तोड़ना है, ठीक है। उसको आपको ब्रेक करना है टुकड़ों के अंदर। तो टुकड़ों के अंदर कोई भी चीज ब्रेक तब होगी जब उसमें हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो देखो, ये रहा 7 और 42 किसके टेबल में आता है, 7 में, तो 7 हमने कॉमन ले लिया। मैं आपको सिखा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि धीरे धीरे चल के बहुत बड़े हो जाएंगे सवाल। 7 है, अब 7 तो कॉमन ले लिया। ये 7 के टेबल में कितनी बार में आता है, 1 बार में, तो 7 1 जा 7, करो मेरे साथ। फिर माइनस है, माइनस, अब 42 है, 7 हमने कॉमन ले लिया, मीन्स 7 के टेबल में 42 कितनी बार में आता है, 6 बार में। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन का मतलब जो दोनों पहाड़ों में आते हैं। दोनों किसके बारे में आते हैं, 6 के टेबल में। आप बोलोगे कि सर ये तो हमारा 2 के में भी आते हैं, 3 के में भी आते हैं और 6 के में भी आते हैं, तो हम कौन सा लेंगे। ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसी कंडीशन होगी तो हम सबसे जो बड़ा टेबल होगा ना उसे लेंगे। बड़ा टेबल क्या है, 6 है, तो यहाँ पे 6 को लेंगे। 6 हमने कॉमन ले लिया, कितना बचा, 1 की, यहाँ पे माइनस 12 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो अगला, ये 7a स्क्वायर है, अब ये 7a स्क्वायर है, तो दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, देखो 7 के टेबल में आ रहे हैं, 7 आ गया कॉमन। फिर यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, फिर ऐसे लिख देते हैं 1a स्क्वायर और 2a, ऐसे लिख देते हैं और लिख देते हैं आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी अधूरा सवाल है ये। अधूरा कैसे है, तो यहाँ पे देखो a दोनों में है, अब a स्क्वायर है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे a क्या है, 2 बार है, यहाँ पे a क्या है, 2 बार है, यहाँ पे a 1 बार है, तो दोनों में है। तो मैं क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा।
तो देखो 7 एकम 7, यहाँ पे ए 2 बार था, एक कॉमन ले लिया तो कितना बचा, एक बचा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का सिंबल, फिर 7 के टेबल में 14 आता है 2 बार में। अब ए एक बार था, कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचा। ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे करना इस क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन अब ये रहा, इन दोनों किसके टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं, और दोनों में जेड भी है, तो मतलब 4 भी कॉमन आएगा और जेड भी कॉमन आएगा। देखो 4 कॉमन ले लिया और जेड कॉमन ले लिया, तो 4 के टेबल में 4 बार में आता है ये 4, जेड तो कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचा, प्लस है। अब 20 आता है 5 बार में, 5 बचा। अब जेड 3 है, 3 का मतलब क्या है, जेड 3 बार है, एक बार कॉमन ले लिया तो कितनी बार बचा, 2 बार बचा जेड। ठीक है, जेड बचा 2 बार, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज। इसी तरह ही देखो, दोनों आने को तो 2 के टेबल में भी आते हैं, आने को 5 के टेबल में भी आते हैं, 6 के टेबल में नहीं आते, और हम कह लेंगे बड़ी संख्या, दोनों 10 के टेबल में आते हैं, तो 10 कॉमन ले लिया। तो देखो एल यहां भी है, एल यहां भी है, एल कॉमन ले लिया। फिर एम यहां भी है, एम यहां भी है, एम कॉमन ले लिया। जब 10 कॉमन ले लिया हमने, तो 10 के बारे में 20 आता है 2 बार में, एल 2 बार है, एक बार कॉमन ले लिया, एक बार बचा। एम एक बार है, कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा। यह आता है 3 बार में, तो देखो ए बच गया क्योंकि कॉमन नहीं लिया, एल कॉमन ले लिया, एम कॉमन ले लिया, तो कुछ नहीं बचा। यही क्या हो गया हमारा आंसर। उसी तरह से देखो, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 कॉमन ले लिया, एक्स यहां भी है, यहां भी है, एक्स कॉमन ले लिया, वाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 5 1 जा 5, एक्स 2 बार है, एक बार कॉमन ले लिया, एक बार बचा, माइनस में 3, एक्स एक बार तो कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा, वाई 2 बार है तो एक बार बचा। ये आ गया हमारा आंसर। देखिए अब इसमें इसमें क्या कॉमन है, दोनों तीनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 कॉमन ले लिया और कुछ कॉमन नहीं है, तो ये आ गया 2 ए स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर प्लस में 5 4 जा 25 4 सी स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। अभी दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 कॉमन ले लिया, ये देखो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ये भी कॉमन ले लिया, क्या बचा, माइनस का 1 प्लस का बी माइनस का सी। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या कॉमन है, एक्स, देखो यहाँ पे एक्स सब में है, वाई सब में है, जेड भी सब में है, यहां से मैंने एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया। जब देखो वाई जेड तो यहाँ का बाहर आ गया, एक्स 2 बार है, एक बार बचा, एक्स जेड तो क्या हो गया, बाहर आ गया, वाई 2 बार एक बार बचा, इसी तरह जेड एक बार बचा। ये आ गया हमारा आंसर। यहां देखो, यहाँ पे क्या कॉमन है, एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है, तो एक्स वाई क्या किया मैंने, कॉमन ले लिया, एक्स वाई कॉमन ले लिया, तो यहां बचा ए एक्स, यहां बचा बी वाई, वाई 2 बार है ना, यहां पे बचा सी जेड, क्योंकि एक्स वाई तो कॉमन ले लिया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ये रहा इसका थर्ड क्वेश्चन। अब जो थर्ड क्वेश्चन है ना इसका, इसमें थोड़ा अलग है। अलग क्यों है, क्योंकि अभी तक जो हमने करा उसमें सब में कॉमन आ रहा था, मगर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमें दो में कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, जरा सुनना आगे। तो देखो इसमें क्या कॉमन है, क्या कॉमन है इसमें, दोनों में एक्स है, कॉमन ले लिया, क्या बचा, एक्स प्लस में वाई, एक्स प्लस में वाई,
अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो इन दोनों में कॉमन है 8, कॉमन ले लिया, क्या बचा x प्लस वाई। अब एक बात ध्यान रखना हमेशा, जो ये आएगा ना आपका ब्रैकेट के अंदर, ये आपका हमेशा सेम आना चाहिए। अगर आपका सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर गलत है। ठीक है, अब देखो, अब एक संख्या ये बन गई, एक नंबर ये बन गया, अब दोनों दो नंबर बन गए, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो ध्यान से देखोगे दोनों में x प्लस जो y है ब्रैकेट के अंदर, ये कॉमन आ रहा है, हाँ या ना। और जब दोनों में ये कॉमन आ गया तो इसमें क्या बचा, इसमें बचा x और इसमें बचा 8, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब सुनना आ गया। अब इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें और इसमें, एक तो 3x कॉमन है इसमें, दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। तो ये आता है 3 के टेबल में 5 बार में, y बचा क्योंकि x तो बाहर चला गया कॉमन लेके, माइनस में 3 2 जा 6। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने आपको सिखाया था बचपन के अंदर कि जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पे क्या होता है, 1 कॉमन होता है। 1 कॉमन ले लिया तो इस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। देखो ब्रैकेट वाला कॉमन आ गया तो ब्रैकेट वाले को लिख लेंगे कॉमन लेके, और सेम है तो मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। जब इसे कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 3x बचा, और यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस में, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह इसे देखो, यहाँ पे x है दोनों में, तो क्या बचा a प्लस b। अब मुझे ना यहाँ पे माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं माइनस का कॉमन नहीं लूंगा तो ब्रैकेट वाला सेम नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने माइनस का y कॉमन ले लिया। और ध्यान रखना, जब कभी भी हम माइनस का कॉमन लेते हैं तो निशान चेंज हो जाते हैं, जो माइनस में होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, और जो प्लस होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। तो ये माइनस का प्लस हो गया a, और प्लस का b हो गया ये। देखो ब्रैकेट वाले सेम है, मतलब सही है हमारा आंसर। यहां से मैंने a प्लस b को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x माइनस में y। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब इसे करोगे और ये गलत होगा आपका, देखना कैसे। यहां से आप जल्दबाजी में 15 कॉमन ले लोगे, क्या बचा पी क्यू बचा, यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पे देखोगे ओ माय गॉड कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन ले लो, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये तो सिखाया मैंने 9q 25p। मतलब ब्रैकेट वाला क्या आ गया, अलग आ गया, और अलग आते आपका क्वेश्चन हो गया गलत। तो ऐसे मत करना इसे। तो कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। सुनना जरा, सबसे पहले इसे हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। 15 पी क्यू के साथ मैं लिख लेता हूं 25 पी को, क्या बचा यहाँ पे बचा 15, 15 और 9 क्यू, ये बचा, ये बचा हमारा। तो देखो अब यहां से क्या को मना रहा है, 5 को मना रहा है, और पी को मना रहा है, ले लो, ये 3 बार में आता है। अब पता कैसे लगा रहा हूँ कि काम को मना रहा है, कि दोनों किसके टेबल में आते हैं। ठीक है, तो देखो 5 के टेबल में 15 आता 3 बार में, और ये क्यू बचा, फिर प्लस 5 के टेबल में 25 आता है 5 बार में, 5 हो गया ये, और पी तो हम कॉमन ले चुके हैं तो नहीं बचा, फिर प्लस दोनों में किसके बारे में आता 3 के टेबल में, 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा 5 प्लस में 3 क्यूब। अब ये सेम है, ध्यान रखना, कहीं बोलो आगे पीछे लिख दिया है, तो ये तो सेम नहीं है। सेम कैसे है, तो मैंने पहले भी सिखाया था कि प्लस का 5 प्लस का 3 कितना आएगा 8, प्लस का 3 प्लस का 5, क्या 1000 लिख दी यहाँ पे मैं, 8 ही तो आएगा। तो आगे पीछे करके लिखने से क्या तो सेम आ रहा है ना, तो सेम आ रहा है तो दोनों क्या है, बराबर ही है, तो इसे हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ध्यान रखना 5 पी
इसे हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। लिख लिया। आफ्टर ब्रैकेट वाला क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। और जो आपने इस एक्सरसाइज में सीखी है ना चीजें, उसे ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है आगे वाले चैप्टर में। ठीक है, इतना आगे समझ में। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, इसमें और इसमें 1 कॉमन है। जहां कुछ नहीं है यहाँ पे 1, सबका मालिक 1, जेड माइनस 7। अब यहाँ पे क्या बचा, एक्स कॉमन ले लूं यहां से मैं, और वाई भी कॉमन ले लूं भाई। ले लिया। यहाँ बचा 7, यहाँ पे बचा माइनस का जेड। अब ये सेम नहीं है, और यहाँ भी सभी सोचो सेम है। सेम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सिंबल है वो अलग अलग है। तो पहले सिंबल को हम सेम करेंगे। अब देखो, सिंबल को सेम करने के लिए ना मुझे यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा ना, तो ये जो प्लस है ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। बड़े अफसोस की बात। तो ये जेड प्लस का हो गया, और ये 7 क्या हो गया, माइनस का। अब सेम है ये, अब मैं इसे कॉमन ले सकता हूं। ले लिया। तो क्या बचा, 1 माइनस में एक्स वाई। आगे देखते हैं। ओह, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 12.1 खत्म होती है। मैं आपको चैप्टर 8 पढ़ा चुका हूँ, उसकी प्लेलिस्ट बन रखी है, जाके देख लेना। ठीक है, चैप्टर 12 क्लास 12.1 हो गई। तो अगली क्लास में हम 12.2 करेंगे। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, और अगर तब भी ना आए तो एक बार कमेंट जरूर कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई दूं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के टाटा, बाय बाय।